Hello bachcho, let's read this question. So the question says, why may an area or region having ample water resources still face water scarcity? Second is it possible that an area or region may have ample water resources but is still facing water scarcity? यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वाटर स्कैरसिटी जो प्रॉब्लम है ये ऐसे एरिया में भी क्यों देखी जाती है जहाँ पे एम्पल वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है। एम्पल वाटर रिसोर्सेज मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी के सोर्सेज अवेलेबल हैं बट वहाँ पे भी वाटर स्कैरसिटी देखी जाती है। की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट इज वाटर स्कैरसिटी। अब वाटर स्कैरसिटी का मतलब क्या है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, ऐसे पानी की कमी होना जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि आपके पास वाटर रिसोर्सेज हो सकते हैं, मे बी कि आपके रीजन में कोई तालाब हो या टैंक हो या कोई भी रिवर एक्सेट्रा हो, बट अगर वहाँ का अवेलेबल अवेलेबल नहीं रहेगा करंट यूज़ के लिए, वो हम डेली लाइफ में या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, तो उस एरिया में वाटर स्कैरसिटी ही कही जाएगी। लेट्स सी द पॉइंटर्स। सिटीज एंड अर्बन एरियाज वाटर सोर्सेज आर बीइंग polluted by domestic and industrial waste, chemicals, pesticides and fertilizers used in agriculture. These make the water resources unfit to be used. अब जो मेन प्रॉब्लम है वो है पॉल्यूशन की। हम सिटीज़ और अर्बन एरियाज में देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से, डोमेस्टिक वेस्ट से, केमिकल्स से, पेस्टिसाइड से और फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज से, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल प्रोसीजर्स एंड इन दी एग्रीकल्चर, जो वाटर रिसोर्सेज है वो क्या हो जाते हैं, अनफिट फॉर यूज़। वो वाटर रिसोर्सेज टॉक्सिक हो जाते हैं और उसकी वजह से जो पानी अवेलेबल होता है वो भी नहीं यूज़ कर पाते हैं बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक इन नेचर और वो हार्म कर सकता है। Second point is, with growing population and increasing food demand, most farmers have their own wells and tube wells in their farm to irrigate agricultural fields to increase their produce. Consequently, the groundwater level is falling tremendously and affecting the वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। अब जो सेकंड मेन रीज़न है वो है ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, फूड डिमांड भी बढ़ रही है और फार्मर्स के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करें। इसके लिए क्या चाहिए, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए। तो वो अपने ही फील्ड्स में ट्यूबवेल्स और वेल्स सेटअप करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पंप करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। तो वहाँ पे क्या देखा जा रहा है, अपने प्रोड्यूस को इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स भी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू इरिगेशन, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल फॉल हो रहा है और ट्रिमेंडियसली ये अफेक्ट कर रहा है वाटर अवेलेबिलिटी को और फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। Next is intense industrialization. Intense industrialization also needs huge amount of water. Industries also need power to run them, and this energy demand is fulfilled by hydroelectric power. The pressure on water resources is increasing day by day and resulting in scarcity of water. अब जो एक थर्ड मेजर इशू है वो है इंटेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक स्टेप में ही इंटेंस वाटर यूटिलाइजेशन दिखता है। प्रोडक्शन प्रोसेस से लेकर के मशीन्स के मेंटेनेंस में, वॉशिंग में, एक्सेट्रा में, सभी प्रोसेस में जो वाटर है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। सबसे मेन रीज़न तो है कि पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए होती है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो पावर क्रिएट करी जाती है, जनरेट की जाती है, उनकी मदद से इंडस्ट्रीज रन करती हैं। ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ पावर एक वाटर के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि वाटर इज़ फुलफिलिंग आर वेरियस नीड्स अपार्ट फ्रॉम द लाइफस्टाइल और सर्वाइवल नीड्स। मतलब हम क्या कहते हैं, फूड, वाटर, शेल्टर, इस तरीके से जो बेसिक अवेलेबिलिटी कहते हैं कि आपके खाने पीने के अलावा भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सेट्रा प्रोसेसेस को फुलफिल करने के लिए वाटर के ऊपर इंटेंस प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ रही है वाटर रिसोर्सेज की और उतना वाटर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है नहीं, और इससे रिजल्ट हो रहा है स्कैरसिटी ऑफ वाटर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।